बच्चों, अब तक हमने क्या सीखा? भाषा किसे कहते हैं एवं इसके कितने रूप होते हैं। अब हम व्याकरण क्या है एवं लिपि किसे कहते हैं यह समझते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने का ज्ञान होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, व्याकरण क्या है? जिसमें हम भाषा के शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने का ज्ञान होता है, वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अनुसार ही अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, व्याकरण ही हमें अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना सिखाता है। व्याकरण से हमें वचन, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, कारक इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः व्याकरण हमें अशुद्ध को शुद्ध करना सिखाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं कुछ अशुद्ध वाक्य आपको बोल रही हूँ, आप उन्हें शुद्ध करेंगे। देखिए, जैसे मैं आज विद्यालय नहीं जाएगा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा। दूसरा देखिए, सोनू आएगी तो मैं खेलेंगे। इसका ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? सोनू आएगा तो मैं खेलूँगा। और एग्जाम्पल, मैं कल दही बड़ा को खाएगा। ये सुनने में क्या अच्छा लग रहा है? बिल्कुल नहीं। इसका शुद्ध रूप क्या होगा फिर? मैं कल दही बड़ा खाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो व्याकरण में हम क्या सीखते हैं? व्याकरण में हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको स्पष्ट हो गया कि व्याकरण क्या है। अब हम लिपि क्या है या लिपि किसे कहते हैं इसे जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, प्रत्येक भाषा को लिखने की अपनी एक विधि होती है ना। अगर नहीं होती तो फिर आप हर भाषा पढ़ सकते। आप बंगाली भी पढ़ सकते, आप तेलुगु भी पढ़ सकते, आप उर्दू भी पढ़ सकते, लेकिन आप नहीं पढ़ सकते हो उनको हिंदी जैसे पढ़ सकते हो, क्योंकि आप उनकी जो लिपि है आप नहीं जानते हैं, इसलिए आप वो भाषा को नहीं पढ़ पाते हैं। तो हर एक भाषा की लिखने की अपनी एक विधि होती है, इस विधि को ही हम लिपि कहते हैं। तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है बच्चों, और अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, संस्कृत भाषा देवनागरी में, उर्दू भाषा फारसी में लिखी जाती है। तो बच्चों, क्या आपने 100 अथवा 500 रुपये के नोट पर लिखी विभिन्न प्रांतीय भाषाएं देखी है? ठीक है बच्चों, अगर आप नहीं देखे हैं तो आज अपने घर पर मम्मी पापा से मांगकर 500 या 100 रुपये के नोट पर देखोगे कि उसमें हिंदी व अंग्रेजी के अलावा 15 प्रांतीय भाषाओं में नोट का मूल्य लिखा रहता है। नोट का मूल्य यानी वो कितने रुपए का नोट है, वह विभिन्न भाषा यानी 15 भाषाओं में लिखा हुआ है। आज बच्चों आप अपने घर पर इसे ज़रूर देखना। ठीक है बच्चों, तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? तो बच्चों ध्यान से सुनिए, पूरे राष्ट्र की भाषा राष्ट्रभाषा होती है। पूरे राष्ट्र की भाषा राष्ट्रभाषा होती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी क्यों है बच्चों? क्योंकि हमारे देश के अनेक राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है तथा यह संपूर्ण देश की संपर्क भाषा है। ठीक है बच्चों, फिर से समझिए, हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं, अतः इसीलिए हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है बच्चों, और 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी भाषा के विकास और उसके महत्व को जनसाधारण यानी सभी को प्रचलित कर उसके उद्देश्य को बताने के लिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।